हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है लड़कियां बाजार नहीं जाती। एक छोटे से शांत गांव बसंतपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि स्वभाव से अत्यंत समझदार और संस्कारी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी, लेकिन लक्ष्मी अपनी माता निर्मला और पिता कार्तिक के साथ रहती थी और उनसे बेहद बेहद प्रेम करती थी। उसके माता निर्मला और पिता कार्तिक भी उसे स्नेह करते थे और उसकी भावनाओं को समझते थे। घर के माहौल में ही लक्ष्मी खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। वह घर के कामों में निर्मला की मदद करती, पिता कार्तिक की बातें ध्यान से सुनती और अपने छोटे से संसार में संतोष से जीवन जीती थी। लक्ष्मी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर और जिम्मेदार थी। वह हर विषय को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करती और किताबों के एक एक शब्द को मन लगाकर पढ़ती। पढ़ते समय उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था, न तो इधर उधर की बातों में उलझती थी और न ही समय व्यर्थ करती थी। नियमित रूप से वह समय पर अपने होमवर्क पूरे करती, सवालों को बार बार दोहराती और बात समझ में ना आती उसे तब तक पढ़ती रहती जब तक पूरी तरह स्पष्ट ना हो जाए। उसकी मेहनत और एकाग्रता ही उसकी पढ़ाई की सबसे बड़ी ताकत थी। लक्ष्मी के दादा हरि का विचार हमेशा से यही रहा था कि लड़कियों को घर की मर्यादा में ही रहना चाहिए और उन्हें अकेले बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। उनका मानना था कि बाहर बाहर की दुनिया लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए घर के पुरुष सदस्य ही बाजार के काम संभाले तो बेहतर है। इसी सोच के कारण वे लक्ष्मी को बाजार भेजने के पक्ष में नहीं रहते। वे घर की किसी भी लड़की को बाजार बुरे इरादे से नहीं बल्कि अपनी पुरानी परंपराओं और सुरक्षा चिंता के कारण। लक्ष्मी के दादा हरि का सोच थी में कई बार चर्चा का विषय भी बन जाती थी। एक दिन लक्ष्मी की मां निर्मला ने उससे कहा, लक्ष्मी तुम्हें बाजार जाना होगा और कुछ सब्जियां खरीदनी होगी। लक्ष्मी ने कहा, मैं नहीं जा सकती, मुझे बाजार जाने से डर लगता है। मां निर्मला ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें बाजार जाना होगा, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे बाजार जाना है और कैसे चीजें खरीदनी है। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है मां, मैं जाऊंगी। लक्ष्मी बाजार गई, लेकिन वह बहुत ही डरी हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। एक दुकानदार ने उससे कहा, क्या चाहिए बहन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? यह कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लक्ष्मी ने कहा, मैं बस थोड़ी सी डरी हुई हूँ। दुकानदार ने कहा, बहन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लक्ष्मी ने सब्जियां खरीदी और घर चली गई, लेकिन इस अनुभव ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया। लक्ष्मी के मन में एक दिन एक विचार आया कि क्यों न वह लड़कियों को समझाए कि लड़कियां भी अपने काम के लिए बाजार जा सकती है और यह कोई गलत बात नहीं है। उसे लगा कि डर और पुरानी सोच की वजह से ही लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसी विचार के साथ उसने तय किया कि वह अपने छोटे से गांव की मानसिकता बदलने की कोशिश करेगी। लक्ष्मी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह धीरे धीरे लोगों को समझाएगी, उदाहरण बनेगी और यह साबित करेगी कि लड़कियां भी आत्मनिर्भर हो सकती हैं और सम्मान के साथ बाहर जाकर अपने काम कर सकती है। कुछ दिनों बाद गांव बसंतपुर में एक चुनाव होने वाला था। लक्ष्मी के गांव के लोग उसे एक नेता के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी को लगता था कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब गांव के लोगों ने उसे कहा, लक्ष्मी तुम हमारे नेता बनो, तुम में बहुत क्षमता है, लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब लक्ष्मी एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी नेता के रूप में अपने दादा हरि के सामने आई तो वह क्षण बहुत भावुक था। वहीं दादा हरि
जो कभी लड़कियों के बाजार जाने के खिलाफ थे, अब अपनी पोती लक्ष्मी को गांव की नेता के रूप में देखकर गर्व से भर उठे। लक्ष्मी का बदला हुआ रूप, उसका आत्मविश्वास, उसके चेहरे पर झलकती जिम्मेदारी और उसके शब्दों में सच्चाई दादा के विचारों को भी बदलने लगा। उस दिन लक्ष्मी ने न केवल चुनाव जीता था, बल्कि अपने दादा और पूरे गांव की सोच भी जीत ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने डर का सामना करना चाहिए और नए अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए।